की दीक्षा लेकर। और आज इन 65 इयर्स में एक बहुत बड़ा बदलाव हमको देखने मिल रहा है कि देखिए उस जिस धम्म के पास को प्राथमिक जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो भी हमारे पास नहीं थी। कोई टीवी चैनल बुद्ध का नाम लेने को तैयार नहीं, कोई स्कूल कोई कॉलेज में बुद्ध का सिलेबस पढ़ाया नहीं जाता। ऐसे स्थिति में आज इस नागपुर की धरती पर बिना किसी इनविटेशन के, बिना किसी के बुलावे पर लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और 65-66 ईयर्स हुए, ये संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। बिना किसी प्रोपोगंडा, बिना किसी पब्लिकेशन, बिना किसी प्रचार और प्रसार के इतना बड़ा, यानी हम देख रहे हैं कि जिस बुद्धा को इस देश में दबाया जाता है, खत्म किया जा रहा है, वो बुद्धा और उनका धम्म बढ़ते जा रहा है और उनसे लोग जुड़ते जा रहे हैं। राजस्थान के लोग हो, छत्तीसगढ़ के हो, आज कर्नाटक के गवर्नमेंट ने बसेस करके 650-500 बसेस करके यहाँ पर भेजे हैं। तो पूरे देश भर से, और देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पर इस धरती को नमन करने आते हैं। लेकिन मैं दर्शकों को भी ये कहना चाहूंगा, हम बहुत सारे मैंने बोर्ड देखे हैं जो मनुवादी लोगों ने लगाए हैं और हम लोगों को उन्होंने एक टर्म दिया है, येणाऱ्या भाविकांचं स्वागत। सो वो हमको भाविक बनाना चाह रहे हैं। भाविक यानी भक्त। हम बाबा साहब के भक्त नहीं, हम बुद्ध के भक्त नहीं हैं, हम अनुयायी है। इसी धरती से बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। तो यहाँ पर आकर सिर्फ बाबा साहब को हाथ जोड़कर नहीं चलने वाला। जो हम बाबा साहब के अनुयायी है, हमको बाबा साहब का अनुकरण करना जरूरी है। वरना यहाँ पर 14 अक्टूबर हो, अशोका विजयादशमी हो, यहाँ पर आकर नमन करके जाओगे और घर में जाके वही कर्मकांड करते रहोगे, वही 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजते रहोगे, तो आपके यहाँ आने से कोई मतलब पूरा नहीं होता। और इसलिए आपको अनुकरण करना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिए हुए इसी धरती से, इसी नागपुर से 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दी। हर बौद्ध को वो 22 प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए। और बुद्ध का धम्म जो विश्व का धम्म है, वो धम्म बाबा साहब हमको देकर गए हैं। हम इसकी तरफ इसका ख्याल नहीं रख रहे, इसका ठीक से संगोपान नहीं कर रहे, और इसलिए धम्म के अगेंस्ट के लोग इसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं और वो खुद अपने आप को बुद्धिस्ट कह रहे हैं। इस श्रामणेर दीक्षा में ही, श्रामणेर अवस्था में ही मैं वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूं, जहां पर 128 देश के बुद्धिस्ट वहां पर आएंगे। उनके सामने इस देश का प्रधानमंत्री जो हिंदूवादी व्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बढ़ावा देता है, वो वहां पर आकर अपने आप को बौद्ध कहता है। इस देश का उपराष्ट्रपति वियतनाम के कॉन्फ्रेंस में, हमारे कॉन्फ्रेंस में आकर बुद्धा पर बातें रखता है। यानी जो लोग ब्राह्मणवादी विचारधारा को मानते हैं, कल भी मेरे ख्याल से यहां पर वो लोग आएंगे और यहां से भाषण करके जाएंगे। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी का इस धरती पर स्वागत है, दीक्षा भूमि पे स्वागत है, लेकिन क्या आप 22 प्रतिज्ञा देने को तैयार हो? क्या 22 प्रतिज्ञा लेने को तैयार हो? जिस राम मंदिर का आप निर्माण करते हो, यहां पर खड़े रहकर कह सकते हो कि मैं राम को और ब्रह्मा को और विष्णु को नहीं मानता? क्या ये साहस आप दिखाओगे?